Hello students. Now digestion already done in mouth. The next is food passes through the food pipe. When you swallow the food goes to the food pipe and it is also known as esophagus. It is again a long muscular tube as you can see in the picture, and the food passes through this. It is simply a passage through which the food passes from mouth to the stomach. ठीक है, तो in this particular passage the food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe, and this movement, this rhythmic contraction and relaxation movement, is known as peristaltic movement. And through this peristaltic movement the food slowly reaches to the stomach. In this particular esophagus or food pipe, there is no secretion of any kind of enzymes, no digestion. It is simply a passage. And through this, the food reaches to the stomach. Now, when the food reaches to the stomach, the stomach is a thick-walled bag. It's shaped is like a flattened U. As you can see in the picture, it is somewhat U-shaped, and it is the widest part of the alimentary canal. It is simply a bag. It is quite flexible, elastic in nature, and it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. तो एक साइड से ये किससे जुड़ा हुआ है? At one end it attaches to the food pipe here, and the other end it attaches to the small intestine. Now when the food reaches to the stomach, फिर क्या होता है? जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो सीक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. सी, इट इज़ गिवन इन योर बुक ओनली. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस? एक्चुअली हमारे जो पूरा स्टमक है उसमें मसल्स होती हैं. आप इसको एक तरह से ये समझ लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर होता है ना घर में, जब मम्मी उसमें कुछ ग्राइंड करती हैं तो घूम के पाउडर बना देता है. तो समवट इसी तरह से यहाँ की जो स्टमक की जो मसल्स होती हैं, दे ग्राइंड द फूड, क्योंकि जो आपने टीथ से फूड बाइट किया है उसमें अभी भी वो उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो स्टमक में जाके वो अच्छे से चर्न हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ मिक्सर. ठीक है, एक प्रॉपर पेस्ट बन जाता है फूड का, और उसके बाद उसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस ऐड हो जाता है. म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. लाइनिंग ऑफ द स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वो हमारी इनर लाइनिंग को, स्टमक की डैमेज ना कर दे, उसके लिए म्यूकस एक स्लाइमी लेयर होती है इनर, वो उसको प्रोटेक्ट कर. म्यूकस जो है वो रिलीज़ होता है और HCl का उस पर कोई असर नहीं होने देता. अगर ऐसा होगा तो अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज हो जाती है इनर लाइनिंग हमारी. The acid, what is the function of acid? Acid kills the bacteria. If it is present in your food, then that bacteria get killed with the help of acid, and also it makes the food acidic. खाने में मिक्स हो जाता है ये HCl, and it makes the food acidic and helps the digestive juices to act. तो बेसिकली जो स्टमक में एक जो एंजाइम्स आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस है, जो हेल्प करेंगे हमारे डाइजेशन में. स्टमक में जो मेन इंपॉर्टेंट डाइजेशन जो होता है वो होता है प्रोटीन का. खाने में एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज़ प्रोटीन. तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट होना है सिंपल फॉर्म में. तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए सिंपल फॉर्म में वो तभी एक्ट करता है वो एंजाइम जब फूड एसिडिक हो. एसिडिक मीडियम में ही वो काम करता है. इसीलिए HCl का काम क्या है? बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ इट मेक्स द फूड एसिडिक, सो दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव enzymes can work on it to convert the protein into simpler amino acids या simple form.